Good morning, guys. Myself Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing about the one-word substitutions, which are very useful for all competitive examinations. As you can see, these are very useful for SSC as well as central government jobs. So please go through whatever has been given. The time between midnight and noon. जैसे कि हम देखते हैं मिडनाइट से लेके नून तक जो भी टाइम है उसको एंटी मेरिडियन कहते हैं. आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एएम और पीएम क्या होता है. जैसे सुबह 0000 आवर्स से लेके 1200 आवर्स तक उसको एएम कहते हैं. 1200 आवर्स से लेके 2400 आवर्स तक पीएम कहते हैं, यानी प्राइम मेरिडियन. वन हु इज़ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर. जैसे कि जिसको काफ़ी नॉलेज है आर्ट्स और साइंस और लिटरेचर के, उसको हम लोग डायलेक्टेंटी कहते हैं. फियर ऑफ हाइट. जैसे कि हाइट से बहुत डर लगता है. जैसे कि आप कभी पहाड़ के ऊपर चले जाओगे या वाटरफॉल्स के पास ऊपर चले जाओगे, वहाँ से आप बिल्डिंग के ऊपर से, उसको फियर ऑफ हाइट को एक्रोफोबिया कहते हैं. वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज. जैसे कि हम जानते हैं जो भी हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, स्टो अवे कहते हैं. यानी कि कोई भी बिना कोई ऑथराइजेशन से फ्री पैसेज जहाज़ में चले जाते हैं, स्टो अवे कहते हैं. ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है जैसे कि वी आर सावरकर. आप पोर्ट ब्लेयर से जो भी अंडमान से वो सीधा चेन्नई आया था, इसी तरह से तभी सावरकर का एयरपोर्ट भी आप देख सकते हो अंडमान में. सो वीर सावरकर ऐसा एक इंसान था जो काला पानी से मेन लैंड तक पहुंच गया था. वो एंकर को लटकते हुए वो पहुंच गया था. एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून. जो भी अनएक्सपेक्टेड अगर अच्छा हो जाता है, जैसे कि लॉटरी लग गया, उसको कहते हैं विंडफॉल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी इनमें दिया गया है. टफ इडियम्स एंड फ्रेजेस है, बहुत कम ही आप लोग जानते हैं. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेलोसिटी. पर्टनिंग टू ए कैटल. आप जानते हैं गाय या कोई भी शीप वगैरह है, वो सब संबंधित किसका, कैटल के संबंधित होते हैं. ये सब बोवाइन यानी कैटल कंसर्निंग है. इन कोल्ड ब्लड यानी जैसे कि जानबूझ के किसी को मार देना, उसको कहते हैं डेलिबरेटली कोल्ड ब्लड कह सकते हैं. फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जैसे कि आप जानते हैं जो भी आपके मन में होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस फीलिंग को हम कहते हैं कंसाइंस. अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आपके मन में ये बताती है कि कंसाइंस अच्छे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. जैसे कि आप जानते हैं कोई भी प्रिजनर को छुट्टी भेजते हैं कुछ दिन के लिए. अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है या किसी की डेथ हो गई, तो उस सर्टन कंडीशंस में जो छुट्टी देते हैं उसको कहते हैं पैरोल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, छोड़िएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल. जैसे कि कोई भी ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या कंट्रोल, उसको कहते हैं अब्डिकेट. रिनाउंस यानी आप जो भी इसमें हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या कंट्रोल को, उसको अब्डिकेट कहते हैं, उसको इस हिसाब से निकाल देना. एन ऑब्जेक्ट और ए पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, उसको कहते हैं स्पेसिमेन. कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, चाहे कोई भी मतलब यूजेबल प्रोडक्ट, चाहे टैबलेट्स हो, कुछ भी हो, पहले उसका स्पेसिमेन देखा जाता है कि कैसा बना हुआ है. एक सैम्पल कह सकते हो स्पेसिमेन यानी. द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट. जैसे कि प्रैक्टिस है जिसमें सबमिटिंग टू ए प्रपोजल टू ए पॉपुलर वोट, उसको कहते हैं रेफरेंडम. कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है ये आपको पता होनी चाहिए. ये कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स है और प्रेसिडेंस है, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल. ए राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म, इसको कहते हैं कैनिस्टर. जो भी आप कैनिस्टर कहाँ लगाते हैं, आप लोग कहीं भी आप देख सकते हो जहाँ आप टीयर गैस वगैरह डालते हैं, तो पुलिस लोग एक मास्क पहनते हैं और साइड में एक राउंड सा आप देख सकते हो, उसको कहते हैं
कैनिस्टर। ए प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, जो भी आपका परमानेंट रेसिडेंस है उस प्लेस को क्या कहते हैं? जैसे कि डोमिसाइल या परमानेंट, आप सर्टिफिकेट जानते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही होता है। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन, जैसे कि जिसको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं, रिकवर भी नहीं कर सकते या विड्रॉन नहीं कर सकते हैं, उसको इररिवोकेबल कहते हैं, यानी जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, आप जानते हैं जो भी कपड़े अपनी घर के अंदर अरेंज करके रखते हैं उस अलमारा को हम लोग क्या कह सकते हैं? वार्डरोब कहते हैं। ए रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू ए गॉड आर मेड, जैसे कि आप कुछ जगह जाते हो जहाँ पे भगवान को अपना पैसा या ऑफरिंग जो भी है चढ़ाते हैं, वो एक रेज्ड प्लेस होता है, उसको कहते हैं आल्टर। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ALTAR। और आप लोग मुझे बताएंगे ये रोस्ट्रम क्या चीज़ है, ये आप लोग पक्का मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए ROSTRUM क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछला कुछ सालों में ये सवाल भी आया था। ए रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट एफिडेविट, ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स इज़ ईगोसेंट्रिक। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है, ओथ होता है, उसमें मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, उसको कहते हैं एफिडेविट कहते हैं। ये एफिडेविट आप लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, आप मैजिस्ट्रेट से ही ये मिल जाता है। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ये वो इंसान है जो अपने बारे में ही सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अगला एक गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट वे फॉर ए प्लेस, उसको कहते हैं फिंगर पोस्ट। ये कैसा है? ये गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट वे फॉर ए प्लेस, जिसको फिंगर पोस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स, जिसको कहते हैं ओलिगार्की। जो भी गवर्नमेंट है बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स, उसको हम लोग ओलिगार्की कहते हैं। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, उसको कहते हैं फिलिस्टीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आर्ट एंड लिटरेचर से ही इज़ इंडिफरेंट, और उसको फिलिस्टीन कहते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, तकरीबन आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगा। आप लोग गौर करिए, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर है। अगला देखते हैं, ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। वल्नरेबल कहते हैं जिसमें इंजरी या क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, उस साइंस को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, उस बंदे को न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। जो फिलाटेली यानी स्टैम्प कलेक्शन का होता है, यहाँ पे स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। ए नैरो प्लेस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, जैसे कि आप जानते हैं 2 मास ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करने वाला जो नैरो जो पास है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर आप छोटा सा आप देख सकते हैं, उसको एक टाइप का इस्तमस कह सकते हो, अगर राम सेतु अगर बन गया तो। अगला, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो भी गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स जो भी करते हैं उनको एक पार्डन दिया जाता है, उसको कहते हैं एमनेस्टी। उनको माफ़ किया जाएगा पहली बार, अगर वो दूसरी बार अगर बरकरार रखते हैं उसको डिसमिस किया जा सकता है। वन हु हेट्स वुमेन, जो औरत को इरिटेट करता है उसको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। ये मी यानी हेटर। अगला देखिए, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज़ ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेड एरियाज, उसको कहते हैं कैंडोमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas, उसको कहते हैं condominium। A group of 3 powerful people, जहाँ भी 3 पावरफुल पीपल ग्रुप है उसको कहते हैं ट्रायमवेरिएट। ट्राई मीन्स 3, ट्रायमवेरिएट। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उस साइंस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। आप लोग मुझे बताएंगे जो
जो इंसान जो भी स्किन है या कोई भी एनिमल स्किन उसको इकट्ठा करता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडाइजेस। वो क्या है? डेमोगॉग कहते हैं इसमें। ही इज़ अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडाइजेस, एक पॉलिटिकल लीडर है। अगला देखिए, वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। जैसे कि स्टोइक वो इंसान होता है जो जॉय हो, पेन हो, प्लेजर और ग्रीफ हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ अनअफेक्टेड, वो अपना काम करता रहता है। जैसे कि ज़िद्दी इंसान होता है, कोई चीज़ अगर हासिल करना हो, ये सब चीज़ें उसको कोई परवाह ही नहीं। ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, उसको कहते हैं वेनिरेबल। जो भी बंदा है हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, विजडम की वजह से काफ़ी रेस्पेक्टेड है, तो उसको वेनिरेबल कहते हैं। ए पर्सन इन ए व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। जैसे कि आप जानते हैं आउटराइडर क्या होता है? जो भी एक व्हीकल है और हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग करता है, उस बंदे को कहते हैं आउटराइडर। अगला, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। जो भी सेरीकल्चर है, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम जानते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म से बनता है। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स, ये नेपोटिज़म कहते हैं। नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, एवरीवेयर आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। इस हिसाब से उनको अपने अपने बंदों को पार्शियलिटी देखा जाता है, उसको नेपोटिज़म कहते हैं। अगला देखा जाए, ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी। जो भी डिफ़िकल्टी अगर आपको है, वो स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, उस इंसान को कहते हैं समारिटन। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। जैसे कि रेटोरिक है, इस रेटोरिक लैंग्वेज क्या होता है? जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता और ये गुस्सा देने वाली होता है और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन ईविल रेपुटेशन नॉट ट्रस्टेड। कोई इंसान अगर उसका जो भी रेपुटेशन है या वो ख़राब होते हैं और उसकी जो भाषा है वो काफ़ी चीटिंग होता है और वो गलत अनाप शनाप शब्द बोलता है, नॉट ट्रस्टेड भी किया जा सकता है, वो नोटोरियस लैंग्वेज कहते हैं, काफ़ी वल्गर होता है वो। टू रेड्यूस टू नथिंग, अगर आपको कम कर देगा, इतना कम कर दोगे कि एकदम नथिंग कर दोगे, उसको कहते हैं नल, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनियड स्टेटमेंट, जो भी है सच या हैकनियड स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ट्रूइज़म कहते हैं। जो भी ट्रू और हैकनियड स्टेटमेंट, उसको हम ट्रूइज़म कहते हैं। अगला देखा जाए, ए वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्रोनिम क्या होता है? जैसे कि हम लोग MR लिखते हैं यानी मिस्टर, वो एक एक्रोनिम है जिसको दैट कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज़। ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, जैसे कि एक इंसान है जिसको ऑब्सक्योर पोजीशन, जिसको ज़्यादा वेल्थ मिल जाता है और उसको कहते हैं पार्वेन्यू। अगला, ए स्टडी ऑफ साउंड्स इज़ नोन एज फोनेटिक्स कहते हैं। जो भी स्टडी ऑफ द साउंड्स, उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। गवर्न बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी, जैसे कंसाइंशियस है, जो भी सेंस ऑफ ड्यूटी होता है दैट इज़ कंसाइंशियस। जो भी सेंस ऑफ ड्यूटी से काम करते हैं दैट इज़, हर एक इंसान को अपनी अपनी जगह कंसाइंशियस के साथ काम करनी चाहिए। ए पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड, जैसे कि वो अपने बारे में सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो जो भी कर रहा हो उसको लगता है सही है, वो किसी की बात नहीं मानता है, वो एक किस्म का ईगोइस्ट कह सकते हैं। अगला, द प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज़ और कैन बी जज्ड, जैसे कि क्राइटेरियन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग और कैन बी जज्ड, क्राइटेरियन। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग, जैसे कि कोई किताब है, उससे छोटा सा एक आर्टिकल जो है 3-4 पन्ने का निकाला गया है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं एग्जर्प्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, एग्जर्प्ट। अगर हम कोई भी चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, उस किताब के अंदर कोई भी चीज़ 3-4 पेज का
ऐड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेट करना। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, जैसे कि आप जानते हैं एडवोकेट जो होते हैं वो हमें सपोर्ट करता है और स्पीक भी करता है इन फेवर ऑफ समथिंग। द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेशन, जैसे कि आप जानते हैं जब भी प्रेसिडेंट कहीं भी चले जाता है, कहीं भी रिस्पेक्ट देने के लिए उनको गन सैल्यूट्स देना होता है। तकरीबन अपना अपना अलग अलग पोस्ट का अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से वो गन सैल्यूट्स मिलता है, उसको कहते हैं सैल्वो। उस तरह का जो सेरेमनी होता है वो सैल्वो देते हैं। ए लिस्ट ऑफ डिशेस, जब आप होटल में जाते हो जो भी डिशेस है उसका लिस्ट जो है मेनू कहते हैं, उस कार्ड को आप मांगते हैं मेनू दिखाइएगा। अगला वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में मेहनत में बिलीव करता है उसको कहते हैं फैटलिस्ट। स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड कॉम्प्लेसेंट कहते हैं, जो भी बंदा स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड होता है उसको कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। हैविंग टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी, जैसे कि आर्टिस्टिक ब्यूटी से वो बहुत ही पसंद करता है उसको एस्थेटिक कहते हैं। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जैसे कि वो किसी से मतलब ही नहीं, वो अपना काम करता रहता है और वो किसी पे मिलजुलता नहीं है, उसको कहते हैं रिक्लोज। जैसे कि आपको किसी चीज़ को हासिल करना हो, आपको कुछ समय तक आपको रिक्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आप अकेले रहोगे और जितना मेहनत करोगे अपनी प्रति कोई भी एग्ज़ाम के लिए, आप जल्दी हासिल करोगे। एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, जो भी एनिमल है फ़िश के ऊपर जीता है वो फिशीवोर कहते हैं। जैसे कि आप बालू देख सकते हो, बियर इट लिव्स ऑन फिश, दैट इज़ वन टाइप ऑफ फिशीवोर। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, अपना खुद का पापा को मार देते हैं, उस एक्ट को कहते हैं पैट्रिसाइड। पापा यानी पैट्रिसाइड, माँ यानी मैट्रिसाइड, फा यानी आप लोग मुझे बताइए फैट्रिसाइड क्या होता है। द पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर को बनाने के लिए एडिटर की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। ही इज़ द वन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर। ए पर्सन हु डजंट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन एल्स बट हैज़ इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस, जैसे कि मैवरिक वो इंसान है जो बिहेव लाइक एवरीवन एल्स बट हैज़ इंडिपेंडेंट और अनयूजुअल ओपिनियंस, वो ऐसे बिहेव करता है कि वो सबके साथ है लेकिन वो साथ नहीं रहता, लेकिन उसका अलग ओपिनियंस रहता है। द चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, छोटे बच्चे होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं पर टैलेंट बहुत होता है, उन सब बच्चों को प्रोडिगी कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, एक साथ ज़्यादा बुलेट्स फायर करने के लिए क्या कहते हैं, फुसिलेड कहते हैं। यहाँ पे बुलेट फायर कर रहे हैं, फुसिलेड कहते हैं। अगला ए टॉल और स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसको कहते हैं अमेज़ॉन। द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो होता है उसको कॉनंड्रम कहते हैं। आप इम्पीरियलिज्म क्या है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म, जिसमें पॉलिसी एक्सटेंड करते हैं कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस के तहत। ए पर्सन हु स्टडीज़ ऑन ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको कहते हैं एटीमोलॉजिस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी ऑरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में जो स्टडी करता है उसको एटीमोलॉजिस्ट कहते हैं। एंटीमोलॉजी यानी मस्किटोज़ के बारे में स्टडी को कहते हैं। ए बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन अनदर, जैसे कि कौन सी किताब दो होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन अनदर, ऑमनीबस कहते हैं। अगला देखा जाए, वन हु डिलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं वैंडाल। जो डिलिबरेटली इंटेंशनली डैमेज करता है दूसरों की प्रॉपर्टी को, वो वैंडल कहते हैं। अगला बिलीफ इन मेनी गॉड्स, मेनी यानी पॉलीथिज्म कहते हैं। द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच, इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, जैसे कि आपको सेल्फिश रहना ही पड़ेगा तभी आपको कुछ होगा करके, वो उस बंदे को साइनिक कहते हैं। ये हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन को हम लोग वर्चुओजो कहते हैं, जो भी अच्छा स्किल्ड म्यूजिशियन को। अगला देखा जाए, ए मेथड ऑफ बॉयलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, उसको कहते हैं पैर बॉयल, जो भी हाफ कुकड होता है। द ग्रुप
especially in the arts regarded as being the most experiment. avant-garde इस ग्रुप को कहते हैं जो भी especially in arts regarding as a most experiment. avant-garde, one who helps people by giving them money or other aid, उसको कहते हैं benefactor, जो दूसरों को हेल्प करता है ज़रूरत पे. स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, उसको कहते हैं पेंचांट. रिलेटिंग किंगशिप विद द फादर, दैट इज़ पैट्रिलिनियल, जो भी रिलेटिंग टू द किंगशिप. अगला देखा जाए, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, उसको कहते हैं सिलेबल, जो भी सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं. अगला पासिंग आउट ऑफ यूज़, यानी ऑब्सोलेसेंट कहते हैं, जो भी पासिंग आउट ऑफ यूज़ कहते हैं ऑब्सोलेसेंट. ए ड्रिंकिंग यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको कहते हैं ज़्यादा मिक्स करने का, उसको हम लोग कॉकटेल कहते हैं. समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो होने वाला है, कंटिजेंसी कहते हैं. वाइल्ड एंड नॉइसी डिज़ॉर्डर को पैंडेमोनियम कहते हैं. अगला देखा जाए, ए पर्सन हु इज़ सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, उसको मर्सनरी कहते हैं, उसको बस पैसा चाहिए, सबको किसी को भी मार सकता है वो. समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, उसको कहते हैं प्रीटर नेचुरल कहते हैं, जो बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन अग्रीएबल नेम, उसको कहते हैं यूफिमिज्म, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन अग्रीएबल नेम. वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, उसको कहते हैं स्वैगर, जो भी प्राउड और कॉन्फिडेंट वे में फील करता है. द पार्ट ऑफ ए स्ट्रेंज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, उसको कहते हैं प्रोसेनियम, जो भी द पार्ट ऑफ ए स्ट्रेंज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन. अगला देखा जाए, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, वो प्लेजर के लिए करता है, वो अमेच्योर कहते हैं. ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, छोटे छोटे चीज़ों को चोरी करना, पिल्फरेज होता है, जो भी चोरी करता है छोटे छोटे चीज़ों को पिल्फर कहते हैं उसे. क्लेप्टोमेनिया एक डिसीज़ होता है, इसकी वजह से वो चोर बन जाता है, पिल्फर बन जाता है. एक्ट ऑफ इंजूरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं डिफेमेशन, दूसरों के फेम को डिफेम करना. ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन कहते हैं इंट्रूडर या स्केपगोट कह सकते हो. ए स्टोरी इन विच एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल, उसको कहते हैं फेबल, जिसमें एनिमल वगैरह होंगे. टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, उसको कहते हैं एक्सोनरेट, जो भी समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स एक्सोनरेट. द बरियल ऑफ कॉप्स, उसको कहते हैं इंटरमेंट. द पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, उसको अर्जोनिस्ट कहते हैं. वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, उसको ऑडिटर कहते हैं. दैट विच कैन नॉट बी अफेक्टेड इज़ इंडेलिबल कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा. बस इतना ही, इस 100 आपको काफ़ी फ़ायदा मंद होगा. अगर आपको 20,000 का PDF GK एंड GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. इतना ही, और कुछ पार्ट्स है हम आपको बताया जाएगा, फॉलो करिएगा. थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ.